जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम किशन चंद है और मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं सीएजी ऑफ इंडिया में। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 22 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। यदि किसी कोण का माप उसके पूरक कोण के माप से 22 डिग्री ज्यादा है, अधिक है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दे रखा है कि दो एंगल हैं एक्स एंड वाई, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन होती है एक्स प्लस वाई, दोनों एंगलों का जो सम होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि जो एंगल एक्स है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री यानी वाई वाई से 22 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी। अब देखो, अगर हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो कैसे, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा, y जो x की वैल्यू है यानी कि y प्लस 22। अब प्लस में वो वाले y की, वो वाला y डायरेक्ट आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों y ऐड हो जाएंगे, 2y, ये 22 उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 90 माइनस 22, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 22 कितना, 68 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला जो 2 है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 34 डिग्री। जैसी y की वैल्यू हमारे पास 34 डिग्री आई, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 34 प्लस 22 कितना हो गया, 56 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 36 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो और बाकी क्वेश्चन सेम है, कहीं कुछ चेंज नहीं है। तो समपूरक कौन है, ठीक है, और वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल है। हमें सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन पता है, जब दो एंगल जोड़ने पर 180 का सम बनाते हो तो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समपूरक कोण, यानी कि वो दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो x प्लस वाई का सम करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए, तब होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल। अब दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि जो x है, x इज इक्वल्स टू अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 36 डिग्री कम है, यहाँ पे माइनस है, ये समझना है बस आपको लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर हम ये वाली x की वैल्यू यहाँ पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 36 है, तो y x की जगह पे लिखते हैं हम y माइनस 36 प्लस ये वाला y। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। अब देखो ये y 36 जो है माइनस का उधर चला जाएगा और प्लस का हो जाएगा, ये y दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216। क्यों, क्योंकि इसमें 36 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू कितनी हो गई, 108। ठीक है, क्योंकि ये y इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो इसको कट करेंगे तो हमारा 108 आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब y की वैल्यू 108 है तो x की वैल्यू कितनी है। तो हमें पता है x इज इक्वल्स टू y माइनस 36 डिग्री है ना। तो y की वैल्यू हमें पता है 108 है, माइनस में कर देंगे 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री आंसर। ठीक है, तो आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ट्रायंगल एबीसी, 4 times of angle A is equals to 5 times of angle B is equals to 10 times of angle C, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, यानी कि द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें पता चल गया, एक कंडीशन दे रखी है, एक ट्रायंगल है। अच्छा, एक ट्रायंगल का मतलब है ये, इस ट्रायंगल में एंगल ए ये है, ये वाला एंगल बी ये है और एंगल सी ये है। आपको एक चीज पता होगी कि तीनों ट्रायंगल के जो सम होते हैं, ये वाले तीनों ट्रायंगल के एंगल होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों एंगल को, है ना, तीनों एंगल को लिख लेते हैं हम। तो एंगल ए की जगह मैं ए लिख रहा हूँ, एंगल बी की जगह बी लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन है एक। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए बराबर है किसके, 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी के, और ये दोनों बराबर हैं किसके, 10 टाइम्स ऑफ एंगल सी के। ठीक है, ये कंडीशन है एक हमें। अच्छा, अब हम इसमें एक काम करते हैं कि ये जो तीनों वैल्यू हमें इक्वल दे रखी है, ठीक है, 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 10c, इसको हम एक और वैल्यू के इक्वल रख लेते हैं और उससे मान लेते हैं हम k। ठीक है, चलो अब हमें पता चल गया ये सारी वैल्यू k के बराबर है ना। तो 4a इज इक्वल टू k है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, k बाय 4। हमें एंगल ए ही तो निकालना था, एंगल ए कितना हो गया, k बाय 4। ऐसे ही एंगल बी कितना हो जाएगा, k बाय 5। ऐसे ही एंगल सी कितना हो जाएगा, k बाय
k बाय 10। अब इन तीनों को अगर हम इन तीनों वैल्यूज को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक ही जगह हो गया k बाय 4 प्लस k बाय 5 प्लस k बाय 10 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। आप देखो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम ये डिनोमिनेटर में जितने भी वैल्यूज हैं इन सबको एलसीएम से, इनका जो एलसीएम है उसको बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अभी देखते हैं इनका एलसीएम क्या है, 10, 5 और 4 का एलसीएम कितना आया, 20। तो हम कह रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पर। 20 टाइम्स ऑफ k बाय 4 प्लस 20 टाइम्स ऑफ k बाय 5 प्लस 20 टाइम्स ऑफ k बाय 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। नहीं, यहाँ पे भी तो हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब होगा इक्वल, देखो अब क्या है, क्योंकि हमें दोनों साइड करना था ना इक्वल के, इस 4 से ये 20 कटेगा, कितना आएगा 5, इस 5 से 20 कटेगा 4, इस 10 से 20 कटेगा 2, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बन गया हमारा 5k प्लस 4k प्लस 2k इज इक्वल्स टू 180 इंटू में 20, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 प्लस 2 11, 11k इज इक्वल्स टू 180, इसको लिख लेते हैं हम 3600, ठीक है। ये हो गया हमारे 11k की वैल्यू, और k की वैल्यू कितनी आएगी, 3600 डिवाइडेड बाई 11, ये हो गई हमारे k की वैल्यू। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि तुम्हें एंगल c बताना है, तो एंगल c बताते हैं हम। एंगल c देखो ये रहा। अब इस एंगल c की वैल्यू कितनी है, k बाई 10 है, तो k की वैल्यू कितनी है, 3600 डिवाइडेड बाय ये 10 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 3600 डिवाइड बाई 11 हमारे k की वैल्यू है, इसको डिवाइड करेंगे हम 10 से, यानी कि नीचे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, इस 10 से ये सिंगल जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 360 डिवाइड बाई 11, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 6 7, व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। अब हमें लार्जेस्ट एंगल बताना है। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे देखो 5 6 7 हमें रेशियो दे रखा है एंगल का, ठीक है। 5 6 7 अगर हम इन तीनों को ऐड करें, ठीक है, तो ये कितना निकलता है हमारा 18। 18 होता है हम तीनों के एंगल के रेशियोज को ऐड करते हैं तो, ठीक है। और हमारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब इसको अगर हम x मान ले, ये 5x है, ये 6x है, ये 7x है, इस टाइप में अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो 18, x की वैल्यू भी 10, यानी कि हर एंगल 10 टाइम्स है। मतलब सबसे बड़ा एंगल जो है वो है 7, 7 का 10 टाइम्स हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से ना आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 to 6 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते थे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं था, ठीक है। बट फिर भी अगर करना है तो देखो मैंने जो बताया उसको पूरे तरीके से कर सकते हो, कि यहाँ पे 3 एंगल दे रखे हैं, 5x अगर हम मान ले तो, ठीक है। एंगल ए हो गया हमारा 5x, एंगल बी हो गया हमारा 6x, एंगल सी हो गया हमारा 7x, लार्जेस्ट एंगल है ये, तो हमें फाइनली इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इन तीनों को एंगल को ऐड करेंगे तो 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो 18x कितना आ गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो c में अगर हम 10, c इज इक्वल्स टू क्या है 7x, तो कितना हो गया 7 इंटू 10 यानी कि 70। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा लेंदी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही करो जितना हो सके, चलो एग्जाम में वही काम आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 138 के रेशियो में, तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। जो मैंने अभी तरीका बताया अगर सेम तरीके से करें, ठीक है, तो ये 1x हो गया प्लस ये 3x हो गया प्लस ये 8x हो गया, इनका सम कितना होना चाहिए, तीनों ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 8 3 11 और एक 12, तो 12x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा 12, तो इसको कट करेंगे तो आएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है हमारा, 1x है, मतलब x की वैल्यू ही सबसे छोटा एंगल है, तो ऑप्शन सी, ठीक है ना इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इन अ ट्रायंगल एंगल्स आर इन रेशियो 7 8 3, व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज इट। अच्छा, ये वाला ना कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल है, इसमें ना एक दो कंडीशन होती है। तो उनमें से एक कंडीशन ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर देखो मैं आपको ना ऐसे करके बताता हूँ, एंगल किसी भी दो एंगल का जो सम है अगर वो तीसरे के बराबर हुआ तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्या होगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। वहीं पे ये कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2 और ऐसी कंडीशन 3। ऐसे ही अगर किसी भी दो एंगल्स का सम अगर तीसरे एंगल से बड़ा है
तो वो हमेशा कैसा एंगल होगा, ट्रायंगल कैसा होगा वो, एक्यूट। कैसा होगा, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके अपोजिट कंडीशन रखें हम, तो कोई भी दो साइड नहीं, दो एंगल्स का सम अगर तीसरे से छोटा हो, ठीक है, लेस देन सी हो, तब हमारे पास कौन सा एंगल होता है, तब होता है वो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको डिनोट करते हैं। ये तो ये वाला हो गया, ठीक है, कि मान लो तीनों छोटे हैं, मतलब इस रेशियो में मान लो 7 8 3, एक्स और लगा दो, 3x हो गया, 7x हो गया, 8x हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो ये इसमें आप कोई सी भी दो साइड का सम करोगे ना, वो तीसरी से बड़ी ही होगी। साइड कह रहा हूँ, बार बार साइड निकल रहा है, सॉरी, एंगल। किसी भी दो एंगल का अगर आप सम करते हो ना, वो तीसरे एंगल की वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा। देखो कैसे, इसमें करके देख लो। 7 और 8 अगर हम देख लें, 7 8 एंड 3, ठीक है, 7 और 8 ऐड करेंगे 3 से बड़े हैं, 8 और 3 ऐड करेंगे 7 से बड़ा है, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो वो 8 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो ये कौन सा है, एक्यूट ट्रायंगल है। तो इसका आंसर तो एक्यूट ट्रायंगल होगा। बट आगे थोड़ा और समझ लो। देखो, राइट एंगल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी के। ये देखो, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये एंगल आप चाहे 45 मान लो और इसको भी 45 मान लो, है ना, बट ये कितना रहेगा, हमेशा 90। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों अंदर के जो एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, है ना, कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो जब एक एंगल 180 में से 90 डिग्री का हो जाएगा, तो बाकी दो दो एंगल होंगे, बाकी जो दो एंगल बचेंगे, उन दोनों का सम तो हमेशा 90 डिग्री ही होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन बोलते हैं, कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमने एक्यूट एंगल बता दिया। ऑब्ट्यूज एंगल देख लेते हैं कि देखो, एक ट्रायंगल अगर हम ऐसे करके ये बनाए, ये क्या बन गया हमारा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या बन गया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये मान लो हमारा है 30, ये वाला है हमारा 40। ठीक है, और क्योंकि 180 होते हैं, तो इन दोनों को सम करके भी करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 110, 110 डिग्री का बनेगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब देखो, इन दोनों को सम करोगे ना, तो इस 110 मतलब 110 से छोटा होगा, तो 30 प्लस 40 कितना हो गया, 70। ये हमारा छोटा है 110 से, मतलब तीसरे एंगल से छोटी वैल्यू आ रही है। तो इसलिए ये कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीनों कंडीशंस आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। If in triangle PQR, angle P ratio Q 2:3, एंगल QR दे रखा है हमें 3:4, एंगल R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखो, ये क्वेश्चन ना इजी होते हैं, इनसे घबराना नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो, एक ट्रायंगल है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, फिर भी PQR एंगल है। ठीक है, अब देखो, PQR, इन तीनों के रेशियोज दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है ना, जो भी एंगल हमें कॉमन दे रखा है, उसको इक्वल कर लेंगे हम। ठीक है, चलो अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो, एंगल P और Q का रेशियो कितना दे रखा है, ये कितना है, 2:3, तो 2:3। ठीक है, एंगल Q और R का कितना है, 3:4। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये इक्वल है, और जब ये इक्वल है तो Q और R यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से हटा दो, तो हमें तीनों का रेशियो मिल गया 2:3:4। अच्छा, या अब एक चीज देखो, वही सेम हमें R की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों को सम करेंगे। अच्छा, x के टर्म्स में, है ना, तो ये एंगल A रहेगा 2x प्लस ये रहेगा 3x प्लस ये रहेगा 4x। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 4 + 3 + 2 = 9, तो 9x = 180 डिग्री। तो x कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 20 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू जैसी 20 डिग्री हुई, हमें पता चल गया 4, मतलब r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू कितना है, 4x, है ना, तो x हमारे पास 20 है, 4x कितना हो गया, 4 इंटू में 20 = 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे r, एंगल r की कितनी वैल्यू निकली है, 80 डिग्री निकली है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज दिस एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज दिस, फाइंड द एंगल। अब हमें निकालना है एंगल को। चलो देखो, एक चीज देखो इसमें, कि हमें पता है कि कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री तभी होंगे, एंगल x और एंगल y सप्लीमेंट्री तभी होंगे जब उन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। वहीं पे दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी होंगे जब उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, यही तो है। चलो, अब हमें इन्होंने क्या बोला है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल, किसी एक एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो ये है। ठीक है, यानी कि किसी एक एंगल का
सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि y 6x प्लस 40 है। अब हमें बताना है कि वो एंगल कितना है, मतलब x की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो कर लेते हैं। इसमें क्या है कि एक ही इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इन्होंने दो इक्वेशन बस ऐसे ही दे दिया। आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 40 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40, तो 140 बचेगा यहाँ पे 140। ठीक है, ये 6x प्लस x ऐड हो जाएंगे तो ये 7x हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, x की वैल्यू हमें निकालनी है 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 7, ये कितना बचेगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट वाले से भी करके देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है 3x प्लस 10 डिग्री, और ये x जो हमारा वो था, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इस 10 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, और ये 3x प्लस 1x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। तो 4x इज इक्वल टू ये 10 उधर चला जाएगा, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80, सॉरी 80, ये हटा। अब x की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 उधर जाके डिवाइड कर देगा, 80 डिवाइडेड बाय 4, तो दोनों ही केस में आंसर कितना आया 20। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे उससे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 90 डिग्री, द एंगल इज। अच्छा ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल है और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि संपूरक कोण है और एक पूरक कोण है। इन दोनों के कोणों का अंतर जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो कोण की वैल्यू क्या होगी। अब ये देखो, हमें पता है कि x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री, किसमें, संपूरक कोण में। और पूरक कोण में कितना होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होगा, ये होगा हमारा 80 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना होगा 90 डिग्री, सॉरी 80 नहीं 90, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, जो कि बिल्कुल सही है। करेंगे कैसे, देखो अगर हम इसको कर दें x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो बात तो वही है कि x की वैल्यू अगर ये आ रखी है, इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 180 डिग्री माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 होगा, है ना। बट अच्छा नहीं, हमें पुट करने की जरूरत नहीं है, तो हम पुट नहीं करेंगे। हम इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा उसमें से वैसे ही माइनस कर देंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं x की कोई भी एक रैंडम वैल्यू मान लेते हैं, मान लो x हम मान लेते हैं 20, तो y कितना हो गया यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में, y हो गया 160 डिग्री। ठीक है, और अगर x हमने यहाँ पे 20 माना हुआ है, तो y कितना हो गया हमारे पास 90 माइनस 20 कितना हो गया 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू आई 160 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू आई 70 डिग्री, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 90 डिग्री हमेशा। चलो एक और ट्राई करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 50 मान ले, तो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा उसका 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री होगा, है ना, वाई वाई। वहीं पे अगर यहाँ पे हमने x की वैल्यू अगर 50 मान ली, तो y कितना निकल के आएगा, तो 90 माइनस 50 कितना हो गया 40, ये देखो। ठीक है, यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ पे 130 आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल है ना x के, उन दोनों का डिफरेंस हमेशा आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। तो ये ना आप याद कर लो इस पॉइंट को, कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंगल पे सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो हमेशा 90 डिग्री का आएगा, हमेशा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन फाइंड द एंगल। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि अगर कोई सप्लीमेंट एंगल है, सप्लीमेंट एंगल कौन सा होता है, 180 माइनस कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू हम एक्स मान के चल रहे हैं, तो एक्स के टर्म्स में देखेंगे। इसका सप्लीमेंट्री कौन सा हो गया 180 माइनस एक्स, है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया 90 माइनस एक्स एक्स। तो हम ये दोनों कंडीशन को लेकर अगर सॉल्व करते हैं, तो देखो ये क्या कह रहा है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स, मतलब ये कह रहा है कि 180 माइनस एक्स जो है, सप्लीमेंट हो गया ना, ये सप्लीमेंट एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये जो है ये इसके कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम्स ज्यादा है, पूरक का 4 गुना है, तो मतलब 90 माइनस एक्स का 4 गुना है। तो ये किस एंगल पे पॉसिबल है। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दो 360 माइनस 4x, ये 4x वहां चला जाएगा, 180 यहाँ पे आ जाएगा, 4x उधर जाके प्लस 4x हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा, है ना। 4x और ये 4x है, उधर जाके प्लस, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस x है, तो 4x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 3x। आगे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 360, तो पहले से ही था, 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 180 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 3, इसको करेंगे तो कितना आएगा 60। मतलब 60 डिग्री के एंगल पे जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 4 गुना बड़ा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x ये रहा। अच्छा देखो, मैंने ना अभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, बट मैं आगे ये समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। देखो साइड गिनते हैं, इसकी टोटल साइड क्या है, हमें पता तो चलिए ये ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या क्या है ना। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, यानी कि इसकी टोटल 4 साइड है, और 4 साइड होने वाली क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में एक कंडीशन है, जैसे देखो ट्रायंगल में एक कंडीशन है ना कि इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में एक कंडीशन है कि इसकी कोई सी भी क्लोज्ड फिगर के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल की। मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा जब हम ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे ना, तब मैं आपको ये चीज अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, तो इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे। इसको ले लेते हैं हम ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं हम ये वाले एंगल को सी। ठीक है, ये वाला भी ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये जैसे ये वाली स्टेट कंडीशन हम लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे, ए कितना है 40, बी कितना है 25, ऐड कर दो, और सी कितना है हमारे पास 35, प्लस डी हमारे पास अभी है नहीं, तो डी इज इक्वल टू ये 360 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो, 35 प्लस ये हो जाएगा आपका 60, 60 प्लस 40 100, ये 100 आ गया। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 360, और डी हो जाएगा ये 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 100 कितना हो गया 260। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 260, है ना, ये वैल्यू आ गई। और डी की नहीं, सॉरी, इसको हम डी ले लेते हैं इस पॉइंट को, और इसको सी ले लेते हैं, तब हमारा सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप ठीक है। तो एंगल डी यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 260 की। अब एक चीज देखो, मैंने आपको ना ये बात जरूर बताई थी कि किसी भी पॉइंट का अगर हम पूरा ऐसे एक एंगल ले ले तो वो एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि कोई लाइन अगर ऐसे ड्रॉ की है और एक दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ड्रॉ कर दी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, वो एंगल 360 डिग्री होगा या फिर 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इसी को हम मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को, ये वाली चीज अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इसमें हम देखेंगे किसी भी पॉइंट के चारों तरफ के एंगल को क्या कितना होता है, चारों तरफ के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो डी और एक्स एक दूसरे के क्या है, इसी सेंटर पे बने हुए दो कोण है, दो एंगल है। ठीक है, एक हमें पता चल गया डी, और दूसरा पता चल गया एक्स। तो डी इज इक्वल्स टू, नहीं, डी प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, डी हमारा 260 डिग्री है ही। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें 260 को उधर भेज के माइनस कर देना, 360 माइनस 260 इज इक्वल्स टू 100। यानी कि हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, देखो कई जगह पे ना आपको ये बताया जाएगा कि ये जो तीनों एंगल है ना, इनके इनको सम कर दो, वो हमारे एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया जाएगा, बट ध्यान रखना कि वो एक्स के इक्वल कैसे बना, क्यों बना, ये मैंने आपको समझा दिया है अभी। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, दो सीधी लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, वन एंगल इज 5x माइनस 20 डिग्री, वन एंगल इज 5x माइनस 20 डिग्री, एंड इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल इज 3x प्लस 10 डिग्री, फाइंड x। अरे ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। हमें एक, मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी, उसमें क्या बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कभी भी दो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बढ़िया है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल पुट कर देते हैं। 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x प्लस 10। तो जैसे ये करेंगे, 3x को उधर ले जाओ, इस 20 को इधर ले जाओ, 3x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 3x, ये 20 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 20, तो ये हो गया हमारा 30, और ये हमारा हो गया 2x। तो x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसफर कट्स टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये हो गया, ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हो गई, और ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये बोल रहा है वन एंगल इज 3x प्लस 10 डिग्री एंड इट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 5x माइनस 30 डिग्री। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, अगर ये वाला एंगल हमें बता दिया उन्होंने कि 3x प्लस 10 डिग्री है,
तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला। तो ये कितना है हमारा 5x माइनस 30। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी कंडीशन बताई थी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, चलो अब ये इक्वल होंगे तो हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वल। तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 30। इस माइनस 30 को यहाँ ले आओ और 3x को उधर ले जाओ। तो ये हो गया माइनस 30 प्लस 10 40 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी कितनी 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20। ठीक, ये भी इजी क्वेश्चन था बट अच्छा था, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको ये करना चाहिए, आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, वन इंटीरियर एंगल इज ट्वाइस द अदर इंटीरियर एंगल, फाइंड बोथ। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया, ये ट्रांसवर्सल हमने खींच दी ए बी और ये दो लाइन हो गई एक्स वाई पी क्यू पैरेलल लाइन। तो ये क्या बोल रहा है, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, वन इंटीरियर एंगल इज ट्वाइस द अदर। एक इंटीरियर एंगल जो है ये वाला मान लेते हैं हम इसको, ये वाला x मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल x, और इसको मान लेते हैं y। तो ये बोल रहा है x जो है वन इंटीरियर एंगल इज ट्वाइस, मतलब दुगना है किसका, द अदर, मतलब दूसरे का। x जो है वो y का दुगना है, तो हम x इज इक्वल्स टू 2y मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें दोनों निकालना है। अब ये दोनों एक ही साइड पे हैं तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी जिसमें मैंने बताया था कि इन दोनों एंगल का सम आप हमेशा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो x जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा z के। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट नहीं इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जैसे ये दोनों इक्वल होंगे और ये हमारा 180 डिग्री होता है, मतलब x इज इक्वल टू z और y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x और z बराबर है तो x की वैल्यू अगर z पे रख दे तो x प्लस y भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और यही मैंने आपको अभी भी बताया कि x और y दोनों कितने 180 के इक्वल होते हैं। तो x की जगह पे अगर हम 2y रख दें और y की जगह पे y को ही रहने दें और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, 3y हो जाएगा 180 डिग्री, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू पता चल गई एक एंगल की, ठीक है, 60 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस 60, है ना, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना, 60 और 20 ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे फिर मजा आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आप बताओ किस चीज़ में आपको और वीडियो चाहिए, किस चीज़ की, कहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, वो मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद।